हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा करता हूँ पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार एसएससी हो, तो बहुत ही जल्दी जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस बार जो है 2025 में आप सफल हो जाइए। तो बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक परसेंटेज की जो है 14 पार्ट तक की जो है वीडियो डल चुकी है। ये 15 पार्ट है। अगर आपने 14 पार्ट तक वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर 14 पार्ट की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो है ये 15 पार्ट देखिए। मैं बता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन जो है पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, कोई भी चीज जो है स्किप नहीं कर रहा हूँ। हर टाइप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है मैं और भी ज्यादा टाइम के लिए जो है वीडियो ला सकूं। क्योंकि मैक्सिमम आधा घंटा भी तो 15 से 20 मिनट की वीडियो मैक्सिमम हो रही है। आधा घंटा या एक एक घंटे की वीडियो मैं लाऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेंगे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज जो है हम इनकम रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में भी मैंने इनकम रिलेटेड क्वेश्चन किया था, वो टाइप रिमेनिंग का था। और आज जो है डायरेक्ट इनकम रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। वही कॉन्सेप्ट है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। इनकम कितना होता है? 100%। मान लीजिए उसकी 100 रुपए इनकम है, 80% खर्च करता है, यानी कि 100 का 80 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 20 रुपए, है ना। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 80 रुपए प्लस 20 रुपए। अब देखिए, यदि उसकी आय में 19% की वृद्धि हो रही है। देखिए इनकम 100 रुपए था, 19% इसमें जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, 19 रुपए बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। क्लियर? और उसके जो है एक्सपेंडिचर में जो है कितने की? 30% की वृद्धि हो रही है। तो 30%, 80 का या तो 130% निकाल लीजिए, है ना। ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 104 रुपए। क्लियर? तो ये हो गया आपका 104 रुपए। देखिए 80 का 130% निकाल लीजिए, या फिर 80 का आप 30% निकाल के, है ना, 80 का 30% निकाल के ये 24 हो गया। और जो है 80 में फिर 24 को ऐड कीजिए। तो बेटर होगा कि आप डायरेक्ट 130% निकाल लीजिए, आपकी टाइम की बचत होगी। यानी कि दोनों तरीका मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। तो देखिए 104 हो गया, अब बचा कितना? 119 में से 104 हो गया, तो बचा कितना? 15 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बचत में देखिए पहले 20 रुपए बच रहा था, अब कितना बच रहा है? 15। कमी है कि वृद्धि है? बिल्कुल कमी है। कितने की कमी है? 5 की। इनिशियल वैल्यू कितनी? 20, है ना। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, कट कर लीजिए। यानी कि कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा, यानी कि 20 पंचा 100। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25%। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट है। आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? चलिए
अगर दिक्कत है तो फिर मैं रिपीट, मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है दिक्कत होना चाहिए, बार बार रिवीजन कराने से टाइम वेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ₹100 इनकम है, 75 रुपए खर्च करता है, तो कितना बचाता है? 25 बचाता है। अब देख, उसकी बचत में 20% कम हो जाती है। अब देखिए, इसकी बचत 20% कम हो जाती है। 20% की वैल्यू कितनी? 1/5, यानी कि 25 का 1/5 कितना? 5 रुपए कम हो जाता है। पहले कितना है? 25, 5 रुपए कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 रुपए, है ना। और उसके जो है एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक्सपेंडिचर कितना? 20%, यानी कि 75 का 1/5 डायरेक्ट निकाल लें, ये कितना हो गया? 15। तो 75 और 15 कितना हो जाएगा? 90 रुपए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 110 रुपए। कह रहा है कि इनकम में जो है कितने % की वृद्धि या कमी होगी। मान लीजिए तो इनकम कितना था पहले? 100 रुपए, अब कितना है? 110 रुपए। तो कितना का हो जाएगा? यानी कि 10 रुपए की क्या हो जाए? 10% की क्या हो जाएगी? आपको इनकम में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, इस बेसिस पे जो है और क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। यदि एक व्यक्ति का आय और व्यय का जो है रेशियो है 12:7 है। देखिए, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है रेशियो दिया हुआ है आपको 12:7। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यदि आय को 8.33% की वृद्धि कर देते हैं। अब देखिए, इसको अगर मैं इनकम को 1200 मान लूं, क्या मान लूं? सही रहेगा। 1200 मानने से ये सही होगा कि परसेंटेज के डेटा आसानी से कैंसिल हो जाएंगे और इस पे भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप 1200 मान लीजिए, 12,000 मान लीजिए, 12 लाख मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 1200 इसलिए माने ताकि परसेंटेज मतलब 100 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो आराम से डेटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 1200 मान। अगर मान लीजिए 120 मानते तो फिर पॉइंट का खेला हो जाता, फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए जो है डायरेक्ट 1200 मान लिए। ये कितना हो जाएगा? 700 हो गया। क्लियर। अब देखिए, ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यहां तक आपको करना आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि इनकम में 8.33% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है इनकम में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/12, है ना। तो 1200 का 1/12 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। देखिए एकदम आसानी से चीजें बता रहा हूं, चीजें कोई भी बच्चा समझ सकता है। 100 हो गया, यानी कि 100 रुपए की वृद्धि हो गई। 1/12 की वैल्यू कितनी? 1200 का 1/12 100 आ गया। पहले 1200 था, 100 रुपए की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 1300 हो गया। क्लियर। अगला स्टेप देखते हैं। और जो कह रहा है इसका जो बचत है, सेविंग में जो है 40% की वृद्धि हो रही है।
तो सेविंग में 40% की वृद्धि हो रही है, 500 का 40% 2/5 डायरेक्ट लिख दें। 20% की वैल्यू 1/5, 40% की वैल्यू 2 से गुना कर दीजिए, 2/5। सिंपल सा है ना। 200 की वृद्धि हो गई बचत में। पहले कितना था? पहले था 500, अब कितना हो गया? 700, है ना। अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600, ये देखिए 1300 हो गया। क्लियर? आराम से देखिए, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 12:7। मैंने इनकम को मान लिया 1200 और एक्सपेंडिचर को मान लिया 700, तो ये हो गया 1200 700। तो सेविंग कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 700 प्लस 500 1200 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो है इनकम में जो है 8.33% की वृद्धि हो रही है। अगर आपको 8.33% की वैल्यू याद नहीं है तो प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आप परसेंटेज के डेटा याद कर लीजिए, जितना जल्दी हो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होगी और धीरे धीरे जो है चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं है। समवंस किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तेज सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 1/12, 1200 का 1/12 कितना हो गया? 100। 1200 से 1300 हो गया। अब कह रहा है कि सेविंग में 40% की इंक्रीमेंट कर दी। 40% की वैल्यू 2/5 कट गया, 200 का वृद्धि हो गया। 500 से कितना हो गया? 700 हो गया। 700 अगर सेविंग है, इनकम 1300 है, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट की क्या होगी? वृद्धि होगी कि कमी? अब एक बात देखिए, यहाँ पे 700 से 600 हो रहा है खर्च। महंगाई का जमाना है, लोग कंजूसी कर रहे हैं खर्च में, सोचते हैं कि बचा लें तो ठीक है। उनका भी मानना सही है ना। उनका भी मानना सही है। समय के साथ चीजें बदलनी चाहिए। जब से कोविड आया है लोग थोड़ा सा बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। हाँ देखो, तो ये कितना हो गया है चीजें? ये हो गया है 100 और ये कितना हो जाएगा? इनिशियल वैल्यू तो कितना है? 100/7। 100/7 की वैल्यू कितनी होगी? 14.28% होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। अच्छे से समझ में, भले ही आप 4 ही क्वेश्चन कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। कोई जरूरी नहीं है ज्यादा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगा दिए आपने, 60 क्वेश्चन लगा दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 5 ही क्वेश्चन सीखिए, उस बेसिस पे आप लाखों करोड़ों क्वेश्चन कर सकते हैं। बशर्ते आपके क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, किसी व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 25:9 है। यहां इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है। क्या दिया है? इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है 25:9। अपने को पता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखिए, इनकम 25 है, सेविंग अगर 9 है तो खर्च कितना होगा? 16 होगा। सिंपल सी बात। अगर इनकम 25 है और सेविंग 9 है तो खर्च कितना होगा? 16 होगा। 16 और 9 कितना हो गया? 25 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि बचत 1/3 की इंक्रीमेंट कर रही, यहां देखिए 1/3। अब देखिए इसको आपने, आप कहेंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने जो है मतलब जो है इसको 2500 कर दिए और इसको 900 कर दिए, इसको क्यों नहीं किए?
पिछले क्वेश्चन में जो डेटा था मैंने शो कर दिया। अब देखिए 1/3 है। अब क्वेश्चन देख के चीजें डायरेक्ट नहीं करना है, वही तो मैं बार बार कह रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है 1/3। अब 1/3 जो है 9 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या जरूरी है उतना करने का? जहां पे जरूरी है यही चीजें हैं। प्रैक्टिस का मैं बार बार क्यों बता रहा हूं कि प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ जो है 2500 लेना है, कहाँ 700 मानना है या कहाँ नहीं। अब जैसे 7 का दे दिया, अब 14 पॉइंट जो है 28% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 7 दे दिया और 14.28% की वृद्धि हो गई, तो पता है 1/7 7 कैंसिल हो गया, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो क्यों मानने जाएंगे? तो ये सारा खेल क्या है? डेटा का है। अगर आप डेटा को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाने में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्वेश्चन को किस मेथड से बनाएं, तो पहले तो आप सोचेंगे, वही क्वेश्चन आपको 5 मिनट ले जाएगा, फिर पता नहीं बनेगा कि नहीं। आपके जो है कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। चलिए, तो सेविंग में 1/3 की वृद्धि हो रही है। 1/3 9 का 1/3 कितना हो जाएगा? ये हो गया 3। तो ये क्या हो गया? 9 + 3 कितना हो गया? 12 हो गया। अब कह रहा है जो एक्सपेंडिचर की 25% की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि हो गई। 16 का 25% 1/4, 4 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 20, है ना। 4 यूनिट की वृद्धि हो गई, 16 पहले था, 4 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 20। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 32। कह रहा है कि प्रारंभ जो है इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है? इनकम में जो है 2100 रुपए की वृद्धि हो रही है। आप देखिए ये कितना है? ये 7 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं तो 7 यूनिट की वैल्यू 2100 कहेंगे जी सर। इसको कट कर लिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 300। तो कह रहा है प्रारंभिक बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रारंभिक पूछा है, इनिशियल 9 यूनिट है, या बाद वाले पूछे या कुछ भी पूछे, आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 300 आ गया 1 यूनिट का, प्रारंभिक सेविंग 9 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू कितना हो जाएगा? 300, यानी कि कितना हो जाएगा? 2700 जो है इसका आंसर हो जाएगा। या कह देता प्रारंभिक जो है खर्च कितना होगा, या कुछ भी पूछ सकता है ना, या प्रारंभिक इनकम कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 2700। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम बिल्कुल सही आंसर है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। इस बेसिस पे, प्रैक्टिस बेसिस पे जो है आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, फिर उसके बाद जो है इस बेसिस पे और 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा। फिर जो है अपना जो है नेक्स्ट टाइप होगा। नेक्स्ट टाइप अगर मैं बात करूं, वेन डायग्राम हो, चाहे इलेक्शन रिलेटेड हो, चाहे कुछ एलिगेशन के कॉन्सेप्ट हैं, तो अभी ये जो है ये मेथड मैं एलिगेशन से भी पढ़ाऊंगा। इसमें जो है एलिगेशन भी लगाऊंगा। तो अभी मैंने आप लोगों को एलिगेशन नहीं सिखाया है। क्यों? क्योंकि अभी एलिगेशन यहाँ पे बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एलिगेशन का यूज नहीं किया है। और मैं अलग से स्पेशल टॉपिक जो है एलिगेशन लूंगा, और जिसमें जो है एलिगेशन, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे रेशियो हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, जो क्वेश्चन बन सकते हैं एलिगेशन से, सारे टॉपिक को जो है एलिगेशन से भी करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और फिर जो है कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।